हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। लास्ट वीडियो में देखा था हमने रिमाइंडर थ्योरम एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। वो क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि जब हम फैक्टर थ्योरम हम उसी के बेसिस में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके पहले आएगा हमारा दैट इज फैक्टर थ्योरम। So let's read the statement. If px is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then एक px हम ले लेते पॉलिनोमियल, कोई भी x में पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यहां पे बोला है px एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n, जो डिग्री जो होगा हमारे पॉलिनोमियल का px का वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa equal to 0। यही रिमाइंडर थ्योरम में a कहां से आया, x minus a is a factor of this px। दैट मीन्स ये इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। अगर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो ये रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीखा था कि x माइनस ए जो ये डिवाइड कर रहा है उस पॉलिनोमियल से 0 फाइंड आउट करो। तो x माइनस ए का 0 क्या होगा, x इक्वल टू ए, है ना। और इसको इसमें पुट करो तो क्या आएगा, पी ए आएगा ना, पी ए वाली वैल्यू फाइंड होगी। अगर ये 0 आ रहा है दैट मीन्स रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर, वही लिखा है, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। या फिर क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू 0 इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर मुझे बोल दिया कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन डेफिनेटली पी ए क्या हो जाएगा, 0। वाइस वर्सा है स्टेटमेंट, है ना। इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल and a is any real number, then x minus a is a factor of px if pa is equal to 0, that means remainder 0। pa equal to 0 का मतलब क्या है, pa क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, रिमाइंडर इज 0 then x minus a will definitely a factor, and if x minus a is a factor then pa will be 0। देखो प्रूफ में यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम ही है। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ देखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम ही यूज करके यहाँ पे निकाला गया है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर अगर पी ए 0 हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये है एग्जाम्पल 6। इससे आपको और क्लियर होगा कि एक्चुअल में फैक्टर थ्योरम हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं और क्या मीनिंग है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए हैं, लेट्स नेम देम। तो एक को हम px नाम दे देते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x को हमने px नाम दे दिया और एक को gx नाम दे देते हैं, दैट इज 2x प्लस 4। ओके, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमको जिसको फैक्टर डिक्लेयर करना है, जैसे x प्लस 2 को यहाँ पे हमको चेक करना है वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर और नॉट, तो उसका हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे 0 ऑफ x प्लस 2। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारा आ गया 0 ऑफ x प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आया है ना, जिसके हमको फैक्टर निकालने हैं उसमें हमको पुट करना है, मतलब ये जो है वो हमको एक बार px में पुट करना है और एक बार gx में पुट करना है, क्योंकि इन दोनों को चेक करना है ना। जैसे ही हम इसमें डालेंगे px में x की वैल्यू -2 और इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा -8 प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, देन -10 एंड प्लस 6। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 12 माइनस 8 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 एंड -10 इज, तो आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ जैसे ही हमने -2 पुट किया है ना, तो ये हम एक्चुअल में क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे होते हैं
ये जो आ रहा है ना दैट इज रिमाइंडर। कब? जब हम px को इस x प्लस 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा। एंड इफ रिमाइंडर इज 0 देन वी कैन से दैट यस x plus 2 is a factor of px। px का ये क्या है? फैक्टर है। नाउ लेट्स सी फॉर gx, फटाफट उसमें भी पुट कर लेते हैं g माइनस 2, तो क्या है 2x प्लस 4, तो 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, यहाँ पे माइनस 4 प्लस 4 विच इज 0। तो यहाँ पे भी माइनस 2 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो बोलेंगे यस x प्लस 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ gx। फाइन, इट्स वेरी इजी। जिसको हमको फैक्टर बताना है कि वो फैक्टर है कि नहीं, उसमें से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालेंगे और बाकी सब पे पुट करके देखेंगे। ठीक है, px और gx, बाकी जो पूछा गया है कि इसके फैक्टर हैं कि नहीं, और जैसे ही उसमें हमने डाला अगर 0 आया दैट मीन्स यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नो इट इज नॉट अ फैक्टर। क्लियर, वेरी इजी है ना। और ये हम कर क्यों रहे हैं? ये हम एक्चुअल में रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी होगी तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम बोलते हैं यस इट इज अ factor. Let's see another example, that is find the value of k if x minus 1 is a factor of 4x cube plus 3x square minus 4x plus k। यहाँ ऑलरेडी बोला है कि x minus 1 is a factor of this, है ना। तो ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे 0 ऑफ x minus 1, तो x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, ऐसे ही हम फाइंड आउट करते 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसको हम px से डिनोट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर, ऑलरेडी इट इज अ फैक्टर। तो जैसे ही मैं यहाँ पे p1 पुट करूंगी, ओके, जैसे ही हम वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? p1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम एक इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले कि p1 क्या आ रहा है, दैट इज 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k, तो यहाँ पे आ रहा है 3 प्लस k p1। ओके, नाउ p1 आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है यहाँ पे x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो सिंस x minus 1 is factor of px, तो p1 क्या होगा? 0 होगा ना, p1 should be 0, that means 3 plus k should be 0, that means k should be minus 3, तो k की वैल्यू आ गई that is -3। ठीक है, यहाँ हमको चेक नहीं करना है, अगर हमको चेक करने बोला होता तो वो k की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होती हमें, है ना। हमें सिंपली सबकी वैल्यूज डालनी होगी और फिर चेक करना होगा। अगर वो 0 आया दैट मीन्स जो हम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल के हम उसमें x पुट करेंगे, अगर वो 0 आया दैट मीन्स यस इट इज अ फैक्टर, अदरवाइज नॉट। यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था x माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो हमने सिंपली 0 डाल के देखा तो हमारे पास वैल्यू 3 प्लस k आ रही थी, बट इट इज अ फैक्टर तो इट शुड बी 0, 3 प्लस k इक्वल टू 0, दैट इज k इक्वल टू -3। आई होप आपको ये फैक्टर थ्योरम क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।